हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर डिटरमिनेंट, और आज ये हमारा 5वां क्लास है। चौथे क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, और उस क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फ्रॉम एक्सरसाइज 5 to 11, मतलब 5 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब में हमको गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है हम उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको ए मानेंगे। तो लेट ए इक्वल टू 2, -2, 4 और 3 मान लिए। अब देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये जीरो के बराबर है कि नहीं है। अगर जीरो के बराबर आ गया तो सिंपल लिख देंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर ये जीरो के बराबर नहीं आया तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके उसका इनवर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम इसका डिटरमिनेंट को निकालेंगे। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ 2, -2, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा 6। किस तरह निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, बीच में माइनस, फिर राइट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × -4 ये हो जाएगा -8। तो ये 6 माइनस क्या हो गया, +8, 8 + 6 14। क्या यह जीरो है, तो नहीं है जीरो के बराबर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें उस इनवर्स का वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और जैसा कि पहले बताए हैं हम आप लोग को कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर ऑफ ए को निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए किस तरह निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका बताए थे कि कोफैक्टर क्या होता है, माइनर में साइन लगा देंगे, साइन के साथ माइनर। ठीक है, चिन्ह के साथ अगर माइनर को लिख दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम साइन पुट करते हैं। तो साइन क्या होता है, 2 ऑर्डर में, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे उसके माइनर से। तो देखिए यहाँ पर 2 का माइनर क्या होगा, तो 2 जिस रो में है वो हटता है, 2 जिस कॉलम में है वो हटता है, क्या बचा 3। तो 2 का माइनर क्या होगा 3, तो 2 को रिप्लेस करेंगे उसके माइनर मतलब 3 से। इसी तरह से -2 का माइनर ये हटेगा, बचेगा 4, तो -2 को रिप्लेस करेंगे 4 से। फिर 4 की जगह ये हटेगा, -2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और 3 की जगह क्या हुआ, ये दोनों हटेगा, बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो कितना बच गया, 3 -4 2 और 2। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब कोफैक्टर निकल गया, एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर ऑफ ए जो भी है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज तो कोफैक्टर कितना है, 3 -4 2 2 का ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज किस तरह करते हैं, तो ट्रांसपोज के लिए बताए थे किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो उसके रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम। तो अगर हम रो के किसी मैट्रिक्स के रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वही निकल जाता है उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दिए तो ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए का इनवर्स निकालना है। नाउ ए का इनवर्स क्या हो जाएगा,
ए का इनवर्स फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है 3 2 -4 2, 3 2 -4 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है 14। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कि ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मैट्रिक्स ए गिवन है -1 5 -3 2, हमें इसका इनवर्स को निकालना है। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक सारा मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालना है। सेम, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए क्या है -1 5 -3 2, क्या करोगे, तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले लेफ्ट वाला को फिर राइट वाला को, तो -1 × 2, तो ये हो जाएगा कितना -2, बीच में माइनस, फिर राइट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × -3 -15, कितना हो जाएगा -2 + 15 कितना हो जाएगा 13। नॉन जीरो है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट का तरीका क्या बताए थे, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर का तरीका क्या बताए थे, सबसे पहले हम साइन को लिखेंगे, उसके बाद हर एक एलिमेंट को उसको रिप्लेस करेंगे उसके माइनर से, साइन के साथ माइनर होता है कोफैक्टर। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका माइनर 2 होता है, इसका माइनर -3 होता है। ठीक है, -3 का माइनर 5 होता है और 2 का माइनर -1 होगा। ठीक है, तो ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर कितना आ गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए ये आ गया +2 +3 -5 और -1, +2 +3 -5 और ये हो गया +-1, कोफैक्टर निकल गया। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए डीजे ए इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, देखो तो कोफैक्टर कितना हो गया 2 3 -5 -1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, रो बदलता है कॉलम में, तो ये जो फर्स्ट रो है इसे हम बदल देंगे फर्स्ट कॉलम में, -5 -1 जो सेकेंड रो में है इसे बदलेंगे सेकेंड कॉलम में, हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, अब डिटर्मिनेंट भी निकल गया, एडजॉइंट भी निकल गया, ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स का, देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डीजे ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 -5 3 -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 13, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स को निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट को निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। डिटर्मिनेंट में क्या बोले हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो को लेंगे और इसका साइन को लिखेंगे, साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम +1 को बाहर निकालेंगे और 1 का जो माइनर होगा किस तरह से, ये कैंसिल 10 -4 सॉरी 2 5 10 -4 × 0 0 लिखेंगे, फिर -2 को बाहर निकालेंगे और इसका माइनर को लिखेंगे, इसका माइनर क्या होगा कैंसिल कैंसिल, तो ये 0 -0। ठीक है, उसके बाद +3 को बाहर निकालते हैं, +3 को बाहर निकालेंगे और इसका माइनर को लिखेंगे, तो ये कैंसिल 0 -0, तो कितने बचेगा 10 10 क्या है नॉन जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ए इनवर्स तो हम पता लगा लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो अब हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए
कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए याद रखना है, अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन को पुट करेंगे, ठीक है, चिन्ह को रखेंगे, नॉट हो एलिमेंट के लिए नॉट चिन्ह रखेंगे छोटा छोटा ब्रैकेट के साथ, और हर एक ब्रैकेट में क्या आएगा, हर एक एलिमेंट का माइनर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस एक ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस एक ब्रैकेट देंगे, फिर प्लस एक ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो पहले हम साइन को लिख दिए कि साइन क्या क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे उसके कोफैक्टर से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए जैसे इसके लिए क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 माइनस 0, तो यहाँ पर होगा 10 माइनस 0। इसके लिए कैंसिल कैंसिल क्या होगा, 5 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। इसके लिए कैंसिल कैंसिल, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए देखिए, तो ये जिस रो में है हटेगा, ये जिस कॉलम में हटेगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 बच रहा है, पहले लेफ्ट से 10 और माइनस 0, तो ये होगा 10 माइनस 0। इस एलिमेंट के लिए देखा जाए तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसिल, चारों कॉर्नर बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 0, तो नेक्स्ट है बच्चों 5 माइनस 0, ठीक है। अगला इस एलिमेंट के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, 0 माइनस 0, तो ये नेक्स्ट होगा 0 माइनस 0। अगला इस एलिमेंट के लिए ये जिस रो में है, जिस कॉलम में हटेगा, ये 4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6, तो 8 माइनस 6। उसके बाद इस एलिमेंट के लिए ऐसे ऐसे हटेगा, 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0। एंड नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए ऐसे ऐसे हटेगा, तो ये 2 माइनस 0, तो ये होगा 2 माइनस 0, ठीक है। अब देखा जाए तो अब ये कितना बच गया, 10 में गया 0, 10, तो ये 0, फिर ये 0 माइनस 10, ये 5, ठीक है, 0, 8 में गया 6, 2 माइनस 4 एंड प्लस 2, ये तो निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम इसका ट्रांसपोज करके क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डी जे ए क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। कोफैक्टर क्या है, 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, और इसका ट्रांसपोज किस तरह करते हैं, इसके रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट रो में है, हम इसे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में है, हम इसे लिखेंगे सेकेंड कॉलम, माइनस 10 5 0, तो माइनस 10 5 एंड 0। इसके बाद थर्ड रो में क्या है, 2 माइनस 4 2, कहाँ लिखेंगे, थर्ड कॉलम में, 2 माइनस 4 2, ठीक है। तो ये निकल गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 10 है डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ए का इनवर्स, ठीक है। तो हम फिर से यहीं पे लिख देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों 10 आ गया, ध्यान रखना है। तो देयरफॉर ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 10 माइनस 10 10 माइनस 10 2 एंड 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2 बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 10, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर ए इनवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से हमें इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स को निकालना है। जैसा पहले बता चुके हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 डबल 0 3 3 0 5 2 1, ठीक है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइन को लेते हैं प्लस माइनस प्लस, और इस एलिमेंट को साइन के साथ मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं, ठीक। प्लस 1 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में इस 1 का माइनर को लिखा जाता है, इसका माइनर क्या होगा, हटेगा हटेगा, माइनस 3 बीच में माइनस और फिर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस 0 को बाहर निकालेंगे और फिर इसका माइनर को लिखेंगे, तो ये कैंसिल, ये होगा माइनस 3 माइनस 0, तो माइनस 3 माइनस 0, फिर प्लस 0 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर ये कैंसिल 6 माइनस 15, 6 माइनस 15,
ठीक है, तो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, खत्म। कितना बचेगा? -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालने का अभी हम बताए थे कि कोफैक्टर ऑफ ए अगर निकालना हो, कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में हो, इसका कोफैक्टर निकालना हो, पहले क्या करेंगे, हम इसका साइन को रखेंगे, ठीक है, अल्टरनेट साइन रखेंगे, पॉजिटिव ब्रैकेट देंगे, माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन पुट करेंगे ब्रैकेट के साथ, और फिर हर एक ब्रैकेट में क्या आएगा, तो हर एक एलिमेंट का माइनर को लिखेंगे उस ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 का माइनर क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, -3 -0, तो ये होगा -3 -0। इसी तरह से इसका माइनर होगा -3 -0। इस तरह इसका माइनर होगा कैंसिल कैंसिल, 6 -15, 6 -15। ठीक, फिर देखिए 3 का माइनर क्या होगा, ये कैंसिल, बचेगा ये 4 एलिमेंट 0 -0, तो 0 -0। ठीक है, अगला इसका माइनर, तो ये कैंसिल -1 -0, -1 -0। फिर इसका माइनर, ये कैंसिल 2 -0, 2 -0, 2 -0। फिर देखिए 5 का माइनर, ये कैंसिल 0 -0, 0 -0। ठीक है, फिर 2 का कैंसिल 0 -0, 0 -0, और -1 का कैंसिल 3 -0। तो ये हो गया कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर को निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कितना बचेगा, -3, यहाँ पर +3, और 6 में गया 15, तो बचेगा -9। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 -1 और -2। फिर नेक्स्ट 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। तो ये तो निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रो में है, हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो -3 + 3 -9, तो -3 + 3 -9। फिर ये सेकेंड रो में है, हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में 0 -1 -2। थर्ड रो में है, लिखेंगे थर्ड कॉलम में 0 0 3। तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का इनवर्स। ठीक है, देखिए देयरफॉर ए इनवर्स फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -3, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है, -3 0 0, 3 -1 0, 3 -1 0, एंड -9 -2 +3, -9 -3 -2 और +3। तो ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि A = ये मैट्रिक्स है, और हमें इस मैट्रिक्स का फिर से इनवर्स को निकालना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले सेम उसके जैसा, पहले जैसा हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट किस तरह निकालोगे, तो क्या बताए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को चुनेंगे और इसका साइन को लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। अब इस एलिमेंट को साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, माइनर होगा उसे लिखेंगे। तो हम +2 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, इस 2 का माइनर क्या होगा, ये कैंसिल, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 -0। ठीक है, फिर प्लस इंटू -1 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसका माइनर क्या होगा, ये कैंसिल, 4 1 जा 4, बीच में माइनस, ये 0। ठीक है, फिर +3 बाहर निकलेगा, और ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, इस 3 का माइनर क्या होगा,
कैंसिल कैंसिल, 4 बचा, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, बीच में माइनस और माइनस माइनस प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर -4, 8 में गया 7, 1 इंटू 3 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 ये हो गया -3। ठीक है, चलिए, तो ये तो निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर में क्या बताया है कि पहले एक बड़ा सा बॉक्स तैयार करना है, इसके अंदर 9 अल्टरनेट साइन लिखना है विथ बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, तो प्लस माइनस अगेन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर क्या आएगा, हर एक एलिमेंट को उसके रिप्लेस करना उसके माइनर से। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, इस 2 के लिए है तो 2 नहीं लेंगे, 2 का माइनर को लेंगे, तो 2 का माइनर क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, -1 -0, तो ये हो जाएगा -1 -0, ये तो पहला 3 यही रहेगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 4 -0 और ये हो जाएगा 8 -7। ठीक है, अगला 6 निकालना है, तो 4 का माइनर कैंसिल कैंसिल, 1 -6, तो 1 -6। इसके बाद नेक्स्ट इसके लिए देखिए, ये कैंसिल, 4 कॉर्नर बचेगा, 2 माइनस, देखिए 2 1 जा 2, बीच में माइनस, और ये हो जाएगा 3 इंटू -7 -21, आगे माइनस पहले से है तो +21। ठीक है, अगला देखिए 0 के लिए कैंसिल कैंसिल, 4 माइनस और -7 तो +7, तो 4 + 7। ठीक है, अगला देखिए, इसके लिए ये जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में हटेगा, ये 0, और पहले देखिए लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बीच में माइनस और ये -3, तो माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा +3। इसके लिए कैंसिल कैंसिल, ये 0 -12, 0 -12, और इसके लिए कैंसिल कैंसिल, -2 -4, -2 -4। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 -4 और ये 1 -5 और माइनस क्या होगा +5। ठीक है, -5 और माइनस +5, ये हो जाएगा 23 और 7 4 11 -11, ये हो जाएगा 3, ये 12 और ये -6, तो ये निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज रो को चेंज करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो फर्स्ट रो में क्या है 1 -4 1, फर्स्ट कॉलम में 1 -4 1, सेकेंड रो में 5 23 -11, सेकेंड कॉलम में 5 23 -11। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो में 3 12 -6, तो थर्ड कॉलम में 3 12 -6। ठीक है, हो गया एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला ADJA बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 153, फिर -4 23 12, -4 23 12, और 1 -11 -6, 1 -11 -6 बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -3। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स का आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर माइनस का एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सही कर दीजिएगा। देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, तो इसे चेंज करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो ये माइनस होगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें इसका इनवर्स को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले का जैसा हम इसका डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा 1 -1 2 0 2 -3, और ये क्या होगा 3 -2 4। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्या बताया आपको कि फर्स्ट रो को लेना है और इसका साइन लिखना है प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो इस एलिमेंट को साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, +1 बाहर होगा, अब ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा इसका कोफैक्टर, इसका माइनर क्या होगा, ये कैंसिल 8
बीच में माइनस और ये 6, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस 1 को बाहर निकालेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल, 0 बीच में माइनस और ये -9, तो माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट +2 बाहर निकालेंगे, ये कैंसिल 0 -6, 0 -6 कितना हो जाएगा, 8 में गया 6, 2 यहाँ पर +9 और ये -12, तो 9 to 11 -12 कितना बचेगा, -1, ठीक है। तो ये बचेगा -1, डिटरमिनेंट निकल गया। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर के लिए क्या बताए थे, 3 ऑर्डर का रहेगा। पहले बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें 9 छोटा छोटा बॉक्स बनाएंगे अल्टरनेट साइन के साथ, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब ये जो 9 बॉक्स है इसमें क्या होगा, तो ये सब जो एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग माइनर से रिप्लेस करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट का माइनर को निकाल कर उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पर भरेंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, कैंसिल कैंसिल, ये होगा 8 और -6, तो ये 3 तो ही रहेगा, 8 -6, तो पहला हो गया 8 -6, दूसरा हो गया 0 + 9 और तीसरा हो गया 0 -6। पहला 3 तो निकाल चुके थे। अगला आते हैं इसका माइनर, ये कैंसिल -1 बीच में माइनस और ये होगा -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। इसके लिए कैंसिल कैंसिल 4 -6, तो ये हो जाएगा 4 -6, ठीक है। इसके लिए हटेगा ये -2 और बीच में माइनस और ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। अगला देखिए इस एलिमेंट के लिए, तो ये जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में है हटेगा, क्या होगा 3 -4, तो ये बनेगा 3 -4, ठीक है। अगला देखिए इसके लिए, ये जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में है हटेगा, ये होगा -3 -0, ठीक है। अब ये वाला के लिए ये हटेगा 2 -0, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। 8 में गया 6, 2 बचेगा, -9 और ये -6, यहाँ पर 4 में गया 1, तो 3 आगे माइनस है, तो -3, 4 में गया 6, तो -2, 3 में गया 2, 1 आगे माइनस है, तो -1, 3 में गया 4, तो -1, तो यहाँ पर होगा +3 और +2, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना, ठीक है। तो यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, बस सिंपल इसके रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो है उसे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, लिखिए 2 -9 -6, तो फर्स्ट कॉलम 2 -9 -6। सेकेंड रो -3 -2 -1, सेकेंड कॉलम में लिखे हैं। थर्ड रो -1 3 2, थर्ड कॉलम में लिखे हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ए का इनवर्स, ठीक है। तो हम इसे यहीं पर डिवाइड करते हैं। तो देखिए, तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 2 -3 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 था। अब -1 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी है सबका साइन चेंज होगा, +2 का -2, -3 का +3, -1 का +1, -9 का +9, 2 का -2 का +2, +3 का -3, -6 का +6 होगा, +1 होगा और -2 होगा। तो ये हो गया ए का इनवर्स, ठीक है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स को निकालना है, ठीक। देखो, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो हम फर्स्ट रो को चुनेंगे, इसका साइन को लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या करते हैं,
ठीक है। इस साइन को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। तो +1 बाहर, एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, इस एलिमेंट का जो माइनर होगा, इसका माइनर क्या होगा, ये कैंसिल, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर बीच में माइनस फिर साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर -0 बाहर निकालेंगे ब्रैकेट। अब इसका माइनर लिखेंगे, कैंसिल 0 - 0। फिर +0 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट, कैंसिल 0 - 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस कॉमन, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये होता है 1, तो हो गया -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या देख रहे हैं, -1 आया। अब कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर में क्या होता है कि पहले बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें नॉट बनाएंगे, इसके अंदर में नॉट बनाएंगे, छोटा छोटा बॉक्स विद अल्टरनेट साइन। मतलब पहले एक पॉजिटिव देंगे, एक छोटा बॉक्स बनाएंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। और इस बॉक्स के अंदर में क्या आता है, तो हर एक एलिमेंट का माइनर इस बॉक्स के अंदर में आता है। अब इसका माइनर हम लिख चुके हैं, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका माइनर 0 - 0, इसका माइनर 0 - 0। ठीक है। अब इसका माइनर क्या होता है, कैंसिल, तो फिर से 0 - 0, 0 - 0। ठीक है। इसके बाद इसका माइनर कैंसिल 0 - 0, 0 - 0। ठीक है। और फिर इसके लिए कैंसिल, ये होगा साइन अल्फा -0, तो ये होगा साइन अल्फा -0। ठीक है। अगला इसका माइनर कैंसिल 0 - 0, 0 - 0। ठीक है। इसके बाद इसके लिए इसका माइनर कैंसिल साइन अल्फा -0, साइन अल्फा -0। ठीक है। और फिर इसके लिए हटेगा कॉस अल्फा -0, कॉस अल्फा -0। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर किए थे कि अगर इनसे माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो 1 होगा। और ये माइनस आगे कॉमन निकालेंगे तो -1, ये सब तो 0 हो जाएगा, 0 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये माइनस साइन अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बीच में थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये बचेगा बच्चों माइनस कॉस अल्फा -0। यहाँ पर सॉरी, यहाँ बचेगा माइनस कॉस अल्फा -0, तो यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। इसके बाद ये 0 माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक। अब हम इसका एडजॉइंट को निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर तो निकल गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो को बदलेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 0 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेकंड रो में है, हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर थर्ड रो में 0 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, थर्ड कॉलम लिखेंगे 0 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इधर हम लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां से लिखते हैं, तो देयरफॉर ए का इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक। और ये माइनस साइन अल्फा, और ये 0 माइनस साइन अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये इसको हम रिप्लेस किए, थर्ड रो को बदले, थर्ड कॉलम में ये प्लस कॉस अल्फा होगा, प्लस कॉस अल्फा। अब बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए था -1, अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो -1 बाय -1 +1, फिर 0 0 0 बाय -1 0,
माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर 0 माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो गया बच्चों ए का इनवर्स, ठीक है।